ओम गणेश हर हर महादेव। अब हम जब भी घर में पूजा पाठ आदि करते हैं, व्रत कथा आदि करते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म आदि करते हैं, और जैसा कर्म अर्थात जैसे नवचंडी यज्ञ है तो उसके प्रधान देवी कौन है, तो माता दुर्गा है या माता रानी है। जैसे हम गणेश यज्ञ करते हैं तो प्रधान देवता भगवान गणेश जी है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है। जो भी यज्ञ या जो भी पूजा होती है, एक सामान्य से उदाहरण जैसे सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रसाद या महाप्रसाद कौन सा होता है, तो जो शीरे का होता है अर्थात हलवे का होता है। किंतु प्रसाद के विषय में दो ऐसे प्रसाद है जो हर एक देवी देवता को अर्पण कर सकते हैं, और अगर संभव है तो हर एक पूजा में यह प्रसाद रखने ही चाहिए। अगर कोई भी देवी देवता के विशेष प्रसाद है उसके ऊपर भी उपरांत भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे हम एक परंपरा बोलिए या एक ऐसा हमें ऐसा फील होता है या एक ग्रंथि होती है या हमें ऐसी एडवाइस दी जाती है कि ये भगवान की पूजा है तो यही प्रसाद होना चाहिए। मतलब ठीक है, वो विशेष यही प्रसाद होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी उसके उपरांत भी प्रसाद हम भगवान को भोजन नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। और कैसा भोजन भगवान को प्रिय है, कैसा प्रसाद भगवान को प्रिय है, कौन सा प्रसाद भगवान को प्रिय है, और आज का हमारा विशेष यह वीडियो है। तो अवश्य आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भगवान को प्रसाद अर्पण करने का एक जो सरल सा विधान है उसमें क्या कहा है कि निवेदनीयम यद्रव्यम प्रशस्तं प्रयतं तथा तद्भक्ष्याहर पंचविधम नैवेद्यम इति कथ्यते। भक्ष्यम भोज्यम च लेह्यम च पेयम चोष्यम च पंचमम सर्वत्र चैतन्य वैद्य आराध्यस्यै निवेदयेत। स्वादुपदंशं विमलं पायसं सह शर्करं कदलीफलसंयुक्तं साज्यं मंत्री निवेदयत। अब क्या है ये, तो एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, वो क्या है, खास करके सत्यनारायण व्रत कथा में, कि सत्यनारायण व्रत कथा अगर कोई करवाता है या करवाएगा तो वो क्या करते हैं, अधिकतर जो हमने देखा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब जागरूक हो और शायद ये बात समझ पाए। और वो क्या है कि जैसे एक परंपरा चली आ रही है कि भगवान को 5 प्रकार के फ्रूट अर्थात फल, या 5 ही फल, चाहे वो एक ही फल हो लेकिन गिनकर 5 ही आपको भगवान को सत्यनारायण को अर्पण करना है। तो अगर भगवान को 6ठा फल खाना है, भगवान को 7 फल खाने हैं, भगवान को 8 फल खाने हैं, तो इसका उत्तर क्या है आपके पास? क्या भगवान विशेष भोजन नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान को विशेष 5 के अलावा 7 या 8 10 फल अर्पण नहीं कर सकते हैं? ये थोड़ा सोचिएगा। ये एक स्पेशल विषय हम बहुत अच्छा ही एक वीडियो बनाएंगे, मैंने ये आपको सिर्फ उदाहरण दिया। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर हमें भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है, प्रसाद आदि अर्पण करना है, तो क्या लिखा है, जो मैंने संस्कृत में बताया वह हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊं कि जो भी आराध्य देवता है, जैसे आपके जो भी इष्ट देवता हो या जिस भगवान का हम यज्ञ पूजा पाठ अभिषेक आदि करते हैं, तो उनके द्वारा उनको जो प्रिय है वो तो प्रसाद उसमें होना ही चाहिए। जैसे माता रानी को विशेष रूप से माँ दुर्गा की बात करें तो खीर, अर्थात हमें इसे यज्ञ के स्वरूप में पायस कहते हैं, अन्यथा प्रसाद के स्वरूप में खीर। गणेश जी के लिए लड्डू है, वो भी गुड़ के लड्डू है। उसी प्रकार से हम अगर देखें तो भगवान शिव जी के लिए, वैसे शिव जी को तो हर एक प्रसाद प्रिय ही है, लेकिन फिर भी शिव जी को जैसे अलग अलग प्रकार के जो भोजन होते हैं, जैसे ऋतु के अनुसार वो है, दूसरा ऋतु के अनुसार फल है, और तीसरा शिव जी को सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रिय है तो वो हम जैसे जानते हैं मानते हैं कि जैसे भांग का प्रसाद हो गया, जैसे भगवान शिव जी को जो है तिल से बनी हुई चीज़ें होती है उसका नैवेद्य प्रिय होता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी खीर प्रिय है, अर्थात पायस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हम विष्णु यज्ञ में भी प्रयोग करते हैं, तो वो प्रिय है। तो ये तो है, लेकिन उसके अलावा भी आप अधिक उनको क्या भोजन में परोस सकते हो, क्या बना सकते हो, तो 5 प्रकार के
जो स्वाद से बने भोजन होते हैं, जैसे एक भक्ष्य, दूसरा भोज्य, तीसरा लेह्य, चौथा पेय और पांचवा चौष्य। अर्थात जैसे जो खाने लायक हो, जो पीने लायक हो, जो चूसने लायक हो, जो फल हो, या ऐसा जो एक प्रसाद होता है। अर्थात 5 प्रकार के जो हमारे आयुर्वेद में और शास्त्रों में जो प्रकार भोजन के बताए हैं, उन्हीं 5 प्रकार की वानगियों को आप भगवान को 5 प्रकार है, यहाँ 5 प्रकार के ही भोजन नहीं, भोजन के 5 प्रकार हैं। जैसे खीर है तो वो पी सकते हैं, लेकिन वही खीर अगर लिक्विड स्वरूप में नहीं है तो उसको चबा के खाएंगे तो वह भक्ष्य हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को भोजन में आप 5 प्रकार के इन अलग अलग प्रकार का जो एक अन्न है वह अर्पण कर सकते हो। जैसे हम एक भोजन की थाली ही पकड़ के चलते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वही पूरा नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब ये तो अर्पण करना है, लेकिन क्या है कि स्वादुपदंशम विमलम पायसम सह शर्करम कदली फल संयुक्तम साज्यम मंत्री निवेदयद। केले के साथ, अर्थात केला आप अर्पण कंपलसरी कीजिए। कंपलसरी में शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं अर्पण करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन जो भी भोजन आप अर्पण करते हो उसके ऊपर केले का भोजन और पायसम सह शर्करम, अर्थात इसको हम कहें तो खीर बनाना, और एक जो है केला है वह कोई भी भगवान हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्यनारायण, सिर्फ विष्णु भगवान, माता रानी का प्रसाद हो, माता रानी का यज्ञ हो, गणेश जी का प्रसाद हो, गणेश जी का यज्ञ हो, सत्यनारायण व्रत कथा हो, या शिव जी का यज्ञ हो, कोई भी हो। और अधिकतर हम हर एक पूजा में केले तो रखते ही है, लेकिन यज्ञ की बात होती है तब माता रानी के खीर भी रखते हैं। तो यज्ञ के अलावा भी और पूजा में, अभिषेक में, यज्ञ यागादि कर्मों में आप ये 5 प्रकार के अलग अलग जो स्वाद है उसका भोजन, और उसके अतिरिक्त उपरोक्त कदली फल अर्थात केले का फल, और साथ में जो है खीर जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और ना केवल पूजा पाठ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कि निवेदनीयम यद्रव्यम प्रशस्तम प्रयतम तथा, अर्थात आपके जो इष्ट देवता है ना, जैसे अगर मेरे गणेश जी इष्ट देवता है तो मैं अपने नित्य पूजा पाठ में भी, नित्य जब मैं संध्या वंदन पूजा आदि करूं उस समय पर भी मुझे भगवान को या तो लड्डू का जो है प्रसाद, क्योंकि वो उनका प्रिय है, वह अर्पण करना चाहिए। हमें घर में भी भगवान को भोजन नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो ये था एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और ये शायद मैंने अनुभव में देखा तो मुझे लगा कि चलो कुछ प्रमाण संशोधन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। फिर भी इसके विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं। इसी से जुड़ा और एक प्रश्न था बहुत लोगों का, और प्रश्न से ज़्यादा मेरा अनुभव था। कई बार ये होता है कि कई लोगों के वहाँ मतलब जो है सिर्फ कांच के ही बर्तन होते हैं, और उसमें ही हम प्रसाद मजबूरी में हमें भी अर्पण करना पड़ता है। कई जगह पर हम प्लास्टिक की जो भी प्लेट्स है या जो भी थाली वगैरह है या कटोरा है उसमें हमें भगवान को प्रसाद मजबूरी में अर्पण करना पड़ता है। तो क्या वो सही है? उसके लिए बने रहिए, बहुत जल्द वह विषय भी प्रमाणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओम गणेश हर हर महादेव।